जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाले। जी हाँ दोस्तों, अब है 2 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों। अब हम करेंगे अंतिम प्रहार दोस्तों, ठीक है। यानी कि इस क्लास में आपका फुल रिवीजन रहेगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास में लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 के समथिंग 2023 में टीसीएस के माध्यम से पूछे गए। तो ये क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। अंत तक वॉच करना दोस्तों, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। पूरी क्लास आपको देखना दोस्तों, वादा करो पूरी क्लास देखोगे, अंत तक बने रहोगे और कमेंट करोगे कितने क्वेश्चन सही करोगे आप लोग, ठीक है। बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है। अंत तक बने रहना, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हैरत त्योहार कहां पर मनाया जाता है। आज की क्लास में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरा रिवीजन होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, ठीक है। बताइए, वेयर इज द हैरत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हैरत फेस्टिवल गुरुजी जम्मू और कश्मीर में शुरू होता है दोस्तों। हैरत फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। महाशिवरात्रि की जगह दोस्तों, ठीक है। अब ये कहां मनाया जाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है दोस्तों, है ना। कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है दोस्तों, कृष्ण पक्ष को ये त्योहार मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है दोस्तों, करंट में अभी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये प्रश्न बताइए, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। बताइए, अति महत्वपूर्ण, आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए भाई साहब। आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो गुरुजी इसका आंसर होगा नागालैंड। अब हम नहीं छोड़ेंगे इसको, नागालैंड बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों हर दोस्तों 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर के बीच में, ठीक है, हर साल दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए, इनमें निम्न में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है। बताइए, पदम, ठुमरी, कृति या स्थाई। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके 2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हैं दोस्तों। कम समय में पूरा रिवीजन, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है दोस्तों। आपका कम समय में आपको आज की क्लास से पूरा रिवीजन कराऊंगा, अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को फोड़ना आप लोगों को, अंत तक बने रहना आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर गुरुजी ठुमरी होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये समय अब इतना नहीं बचा कि गुरुजी अब हम थ्योरी बेसिक से पढ़ ले, ये समय इतना नहीं, जितना रिवीजन करोगे, जितना अपने आप को मजबूत करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको दोस्तों, देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मैथ अच्छे से क्लियर करनी दोस्तों, तो मैथ की, और ये हमारी मैथ की प्लेलिस्ट अपलोड है हमारी इसी चैनल पर, और जीके जेएस ये आपको सभी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुआ, आप वहां से जाइए, ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ठीक है। चैनल पर विजिट करिए, मैथ जिसकी भी आपको प्लेलिस्ट देखनी है अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों। अगर आप इतना भी करके चले जाते हो ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों, ठीक है। मैथ और जीके जेएस की प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर। कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, नाटपुरा, खुबकेशी, विल्लपट्टू या अम्मा नेवारी। बताइए दोस्तों क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए, सभी वीर बताएंगे दोस्तों क्या आंसर रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। तो गुरुजी इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ये इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर बताइए, नाटी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। वो नाटी इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। बताइए दोस्तों, द आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर हमारी ये मेहनत पसंद आए दोस्तों, तो एक बार इस क्लास को लाइक करना दोस्तों। कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, है ना। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए जा रही है दोस्तों, तो लाइक शेयर कर लिया करो दोस्तों, है ना। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट नृत्य हैं, सारे के सारे ट्रेंडिंग नृत्य हैं, और टीसीएस के माध्यम से ये नृत्य पूछे गए हैं दोस्तों, सभी के सभी ट्रेंडिंग है। अरे आसान तो सभी कर जाएंगे, भीड़ में तो सब आपको उस भीड़ से निकलना है ना। जैसे थबल चोंगवा, ये नृत्य दोस्तों मणिपुर का फेमस है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया टीसीएस के माध्यम से। चंगाई नृत्य ये नागालैंड का प्रसिद्ध है। दलखाई नृत्य ये ओडिशा का प्रसिद्ध है, ठीक है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है, और थालो लोक नृत्य ये गोवा का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से रट लेना दोस्तों, ये सारी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था गुरुजी। बताइए, तो गुरुजी इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा फाउंडर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, है ना। 1206 से लेके 1210 तक गद्दी पर रहा था दोस्तों, ये ध्यान रखना होगा दोस्तों। ये किसका गुलाम था, ये गोरी का गुलाम था दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों। पोलो खेलते समय, चौगान पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। लाल बख्श, पील बख्श इसी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। हसन निजामी इसी का दरबारी कवि था दोस्तों, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसी ने बनवाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने शुरू करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था दोस्तों। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट है भाई साहब, ठीक है।
सभी के सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुबंद कला का इसको जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। फिर इसका गुलाम आएगा इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आंसर बताइए, निम्न में से चंगेज खान का समकालीन कौन था, बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्परी ऑफ चंगेज खान, बताइए दोस्तों। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो गुरुजी इसका आंसर होगा गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना दोस्तों, शमशुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसने तुर्क ए चेलगानी का गठन किया था दोस्तों, 40 सरदारों का दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जीतल और टका मुद्रा चलाई थी दोस्तों, जीतल और टका, इसने ये लिख लो दोस्तों, ये बहुत पूछी जाती है। जीतल और टका मुद्रा चलाई थी दोस्तों, जीतल और टका इसने ये मुद्राएं चलवाई थी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। न्याय का घंटा लगवाया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। फिर इसकी बेटी दोस्तों रजिया सुल्तान आती है दोस्तों, है ना। रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से, बताइए। कुश्ती, टेनिस, हॉकी या हैंडबॉल। जितना रिवीजन आप करोगे उतना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 2 मार्च से आपके एग्जाम में दोस्तों, अब बस जितना रिवीजन उतना, क्योंकि जो नया पढ़ोगे उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना आप देखो करंट अफेयर अच्छे से पढ़ने, इस क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए मैंने। तो इसका जो आंसर होगा गुरुजी वो कुश्ती होगा दोस्तों, कुश्ती दोस्तों, ठीक है। इन्होंने दोस्तों रवि कुमार दहिया ने दोस्तों अगर बात करें 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, 2020 में ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक 2020 का जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उसमें कांस्य पदक जीता था दोस्तों, कांस्य पदक। कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता था दोस्तों, कांस्य पदक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। ये लो अगला क्वेश्चन, देखो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट है खिलाड़ियों के नाम है, जैसे विश्वनाथ आनंद, इनका संबंध गुरुजी किससे, इनका संबंध गुरुजी शतरंज से है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, गगन नारंग, इनका संबंध शूटिंग से है दोस्तों, ठीक है। श्रेयसा सीएससी दोस्तों, उनका भी संबंध शूटिंग से है दोस्तों, ठीक है। जैसे विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इनका संबंध कुश्ती से है। पीवी सिंधु, इनका संबंध बैडमिंटन से है। रमेश बाबू, प्रज्ञानंद दोस्तों, इनका संबंध शतरंज से है। राफेल नडाल, इनका संबंध टेनिस से है दोस्तों। ये प्रमुख खिलाड़ी मैंने आपके सामने रखे दोस्तों, अच्छे से रट लेना, कम समय में रिवीजन कर लेना भाई साहब, ठीक है। और दोस्तों जितना हो सके इस क्लास को शेयर करो अपने सभी मित्रों के साथ, बेस्ट कंटेंट है दोस्तों आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। जितना हो सके शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। लिंगानुपात की बात कर ले, कितना था दोस्तों लिंगानुपात, लिंगानुपात बताइए दोस्तों। जब तक आप इसका आंसर करिए तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात बताइए। साक्षरता दर बताइए, साक्षरता दर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मेरे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लिंगानुपात कितना था, 382, कितना था 382, ठीक है। साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों, 74 के समथिंग, 74 के समथिंग कुछ है ना, ये साक्षरता दर थी। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ठीक है। तो इसका जो सभी को पता होगा गुरुजी 121 करोड़, कितना है भाई साहब, 121 करोड़, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। साक्षरता दर दोस्तों, साक्षरता दर में दोस्तों पुरुष और महिला को और बता दो, मजा आ जाएगा भाई साहब। साक्षरता दर में पुरुष और महिला का और बता दो, मजा आ जाएगा। पुरुष और महिला की साक्षरता दर और बता दो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूं। तो 82% पॉइंट के समथिंग, ठीक है। और महिला 65.46%, ठीक है। महिलाओं की साक्षरता दर 65.40% दोस्तों, 18.14%, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। जनगणना पहले से मैं कवर करा चुका हूं, जो डेली देखते हैं उन्हें पता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब साथियों रिवीजन, अगर आपको रिवीजन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए, ठीक है। इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, चंदेल शासकों ने, गंग वंश ने, मौर्य वंश ने या गुप्त वंश ने। तो गुरुजी जो इसका आंसर होगा वो गंग वंश होगा दोस्तों, क्या होगा, गंग वंश। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है दोस्तों। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आपके रिवीजन करवा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है क्लास को पूरा वॉच करिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ने टीसीएस के माध्यम से पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा बताई गई है दोस्तों, मुझे संविधान के अनुच्छेद की बात करिए तो राज्य की परिभाषा मुझे आर्टिकल 12 में बताई गई है दोस्तों। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में बताई गई दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों भेदभाव से संबंधित यही है दोस्तों, है ना, भेदभाव, जाति भेदभाव, लिंग, है ना, जनजाति, ये सभी दोस्तों भेदभाव है, भेदभाव, ठीक है। तो आर्टिकल 15 दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों। 16 दोस्तों लोक नियोजन, 16 में लोक नियोजन ध्यान रखना दोस्तों, लोक नियोजन। और जो 17वां वाला आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, है ना, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है।
ये छुआछूत वाला दोस्तों इंपोर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है, अनटचेबिलिटी दोस्तों, ठीक है। तो ये आर्टिकल सारे ही इंपोर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। अगर आप देखो पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, पीडीएफ, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, आप यहां से जुड़िए। आप यूट्यूब पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप वहां पर मिल जाएगा और उसके माध्यम से आप वहां पर रिविजन कर सकते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, कोयले का शुद्धतम रूप क्या होता है दोस्तों, बताइए कौन सा बेस्ट कोयला इसमें से सही है, पीट, बिटुमस, लिग्नाइट या एंथ्रोसाइट, बताइए दोस्तों। तो गुरुजी इसमें से जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है वो एंथ्रोसाइट है दोस्तों, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। और ये दोस्तों पीट दोस्तों बहुत घटिया, बेकार है दोस्तों, मैं लिख दो बहुत बेकार है ना, घटिया किस्म का है, क्योंकि इसमें दोस्तों 50% कार्बन पाया जाता है। 50 क्यों खत्म, क्योंकि इसमें 50% कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बन, इसमें 50% कार्बन पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए है ना, ध्यान रखना। ये प्रश्न बताइए, इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बताइए। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर विल बी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्या होगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी दोस्तों, ऊर्जा एजेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की शान की प्रतिमा का अनावरण किस सेवा ने किया है दोस्तों, बताइए। जम्मू कश्मीर, कहां पर किया गया, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, मुंबई में या फिर चंडीगढ़ में। क्या आंसर रहने वाला है इन चारों ऑप्शन में से, तो गुरुजी जो हमारा आंसर रहने वाला है वो तो लद्दाख रहने वाला है दोस्तों, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख का लेह शहर सिंधु घाटी के दाहिने तट पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी घाटी के किस तट पर स्थित है, तो दाहिने तट पर, ठीक है। चलिए, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की स्टार्ट दोस्तों, अगर हम इसकी स्टार्टिंग डेट बोले, शुरुआत इसकी कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत 1991 से 92 के समथिंग हुई थी। इसकी शुरुआत 1991 से 92 के समथिंग हुई थी दोस्तों, 1991 से लेके 1992 की इसकी शुरुआत मानी जाती थी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। पहले इसको किस नाम से जानते थे, पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लिख दो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2021 में दोस्तों, 2021 से दोस्तों इसको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाने लग गया था दोस्तों। इसमें दोस्तों जो राशि 25 लाख तक रुपए तक की दी जाती है, राशि 25 लाख रुपए तक दी जाती है, कितनी, 25 लाख रुपए तक की, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपके सामने निकाल के रख दिए दोस्तों। अब 2024 में दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में भाई साहब, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में भाई साहब, ध्यान रखना, हल्के में मत ले लेना ना। इसका गुरुजी जो आंसर होगा वो 4 जनों को दिया गया, कितने जनों को, 4 जनों को। गुरुजी 4 जनों के अगर नाम बता दे तो मजा आ जाएगा, आत्मा खुश हो जाएंगी, तो बिल्कुल वो 4 जने आपके सामने। पहला दोस्तों ध्यान रखना, कौन कौन है भाई इसमें, मनु भाकर दोस्तों, डी गुकेश, प्रदीप कुमार और हरप्रीत सिंह, ये 4 नाम रट लो दोस्तों। मेजर ध्यानचंद्र, आप देख सकते हैं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 जनों को दिया गया, पहला मनु भाकर, दूसरा डी गुकेश, तीसरा प्रदीप कुमार और चौथा हरप्रीत सिंह, ठीक है। जिस एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसी एनर्जी से आपको अंत तक बने रहना दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर बताइए दोस्तों, पुजारी जयंती सम्मान योजना किसने शुरू की दोस्तों। ये जो स्कीम्स वाले टॉपिक है दोस्तों, मैं दावे के साथ करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से आप लोग ये क्लास खत्म होने के बाद ये स्कीम्स वाली योजना वाले टॉपिक पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि कौन सी योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों, है ना, ऐसा पूछा जाएगा ज्यादातर क्वेश्चन। तो फिलहाल इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे, तो बिल्कुल इसका दोस्तों दिल्ली का दोस्तों कैनॉट पैलेस से स्टार्टिंग करिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों, किसने, अरविंद केजरीवाल ने, किसने स्टार्ट करी, अरविंद केजरीवाल, लिख लो अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों शुरू की है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है दोस्तों, दिल्ली के कैनॉट पैलेस में, ठीक है, दिल्ली के कैनॉट पैलेस में, यहां पे लिख लो दिल्ली के कैनॉट पैलेस में, दिल्ली के कैनॉट पैलेस, दिल्ली के कैनॉट पैलेस से, ठीक है, दिल्ली के कैनॉट पैलेस से दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है।
अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योजना दिखा रहा हूं दोस्तों। ये छांट के योजना निकाल के लेके आया हूं मैं दोस्तों। ये वो इंपॉर्टेंट चुनी मैंने योजना जो एग्जाम में मस्ट नीडेड है, आपको रटना इन योजनाओं को दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री जल धन योजना, 28 अगस्त 2014 से स्टार्टिंग हुई है इसकी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 25 दिसंबर 2014 से। मिशन इंद्रधनुष योजना 14 दिसंबर 2014 से दोस्तों, है ना, 24 दिसंबर 2014 से दोस्तों, ठीक है। 2.0 दोस्तों ये स्टार्ट हुई 2017 से, ये ध्यान रखना, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना 22 जनवरी 2015 से स्टार्टिंग हुई है। सुकन्या समृद्धि योजना 25 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई है दोस्तों। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से स्टार्ट हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 से स्टार्ट हुई है। और भी योजनाएं लिखकर लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट योजनाएं दोस्तों, कम समय में रिवीजन कर लेना, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ग्रामीण योजना 9 मई 2016 को। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, अच्छा दो बार आ गई क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, दो बार आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, इसे एक बार हटा दो, ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, दो बार आ गई, ठीक है। चलिए ये वाली पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देख लो दोस्तों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 अप्रैल 2016 से, खाली अप्रैल 2016 से। तो ये वो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिनको आप किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते, इनको तो रट के अच्छे से जाना है। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि ये योजना कब कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब कुछ युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बक्सर का युद्ध बता दो आप, तो बक्सर का युद्ध कब स्टार्ट हुआ था ये बता दो, बताइए दोस्तों। बक्सर के युद्ध की बात करें दोस्तों 24 अक्टूबर 1764 में दोस्तों, 1764 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। 1760 में दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था, फ्रांसिसो का अंत हुआ था दोस्तों। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, देखो डेट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वांडीवास युद्ध, ठीक है, डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बक्सर का युद्ध कई बार रेलवे के थ्रू पूछा है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आऊं। प्लासी का युद्ध भी ध्यान रखना साथ साथ में, प्लासी का युद्ध 1757 है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध दोस्तों, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1576 में दोस्तों कोई नहीं भूल सकता हल्दी घाटी का युद्ध, भाई साहब हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की लीला पर आधारित है दोस्तों, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज बेस्ड ऑन द लीला ऑफ राधा एंड कृष्णा? द आंसर विल बी कथक नृत्य, ठीक है। कथक नृत्य इज द क्लासिकल फोक डांस, क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो कथक नृत्य है दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, लिख लो, यूपी का शास्त्रीय नृत्य। ये कथक नृत्य दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, क्लासिकल डांस है, यूपी का क्लासिकल डांस है दोस्तों, ये ध्यान रखना, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ये कथक डांस दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। सत्रिया आप सभी को पता नया है दोस्तों, श्रीमद भगवत शंकर देव ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असम का फेमस है, असम का शास्त्रीय नृत्य है, सन 2000 में स्थापना की इसकी, सन 2000 में, ठीक है। मणिपुर का ही है भाई साहब, ध्यान रखना, मणिपुर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसके 2 क्लासिकल डांस है। कौन कौन से गुरुजी? एक तो मोहिनी अट्टम और दूसरा कौन सा है? कथकली दोस्तों, कथकली, ठीक है, जिसमें हाव भाव प्रकट किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही मस्ट नीडेड है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन को फोड़ना है दोस्तों आप लोगों को ही दोस्तों, ठीक है। तो साथियों आप लोगों को रिवीजन पूरा करना, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कम समय में पूरा रिवीजन कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले। प्रसिद्ध नृत्यांगना संजुक्ता पाडिग्री का संबंध किस नृत्य शैली से, बताइए। कहा था आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये वो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो टीसीएस के माध्यम से पूछे गए हैं 2024 और 2023 में दोस्तों, ठीक है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन का पढ़ना बहुत ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। एग्जाम से पहले टीसीएस के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे उनको फायदा होगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि टीसीएस का अगर एक जिस पैटर्न से अगर आपको जैसे 2024 है उसमें अगर जिस पैटर्न से क्वेश्चन करवाए तो उनका वही पैटर्न फॉलो रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको टीसीएस के कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करवा रहा हूं इस क्लास में। इसका आंसर क्या होगा गुरुजी? ओडिसी होगा, ओडिसी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी गुरुजी बिल्कुल सही जवाब है। अब कुछ दोस्तों मैं आपको नृत्य और दिखा देता हूं, जैसे भोटिया नृत्य दोस्तों। ये भोटिया नृत्य दोस्तों उत्तराखंड का प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। तेहरा ताली नृत्य दोस्तों, गुरुजी तेहरा ताली राजस्थान का फेमस है गुरुजी, राजस्थान का, ठीक है। लावड़ी नृत्य, पोवड़ा नृत्य, तमाशा नृत्य, ये महाराष्ट्र के फेमस है भाई साहब, महाराष्ट्र के दोस्तों, मस्ट नीडेड है भाई साहब, ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र के फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है।
भांगड़ा नृत्य, गिद्दा नृत्य, ये पंजाब के फेमस है, ये भी पूछे जाते हैं। भारतनाट्यम से दोस्तों और ओडिसी, अब समझना मेरी बात को, भारतनाट्यम और ओडिसी ये जो क्लासिकल डांस है ना दोस्तों, इनका संबंध दोस्तों सोनल मानसिंह से है दोस्तों। सोनल मानसिंह दोस्तों भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं और ओडिसी की भी प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों की प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण किसने जीता है दोस्तों? हु वॉन द 18th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, बताइए क्या आंसर आएगा। गुरुजी इस बार बाजी मार दी किसने? बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने दोस्तों। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है दोस्तों? बताइए 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? भोपाल, इंदौर, पुणे या लखनऊ? ये क्वेश्चन मस्ट नीडेड है भाई साहब, बताइए। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग। तो गुरुजी इसका अनावरण किया गया भोपाल में, एमपी भोपाल में दोस्तों। एमपी मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, एमपी भोपाल, ठीक है, एमपी भोपाल। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। शहनाई, तबला, संतूर, डमरू, ये वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं जो टीसीएन ने पूछे हैं दोस्तों। तो गुरुजी इसका आंसर होगा शहनाई दोस्तों। क्या आंसर होगा? शहनाई। साथियों हमारी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। लाइक और शेयर करिए, इस कंटेंट को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करेगा अपने सभी साथियों तक। एग्जाम के लिए, आपके रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है दोस्तों ये, ठीक है। रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पुस्तकों से रिलेटेड पढ़कर जाना, ट्रेंडिंग पुस्तक 2024 की अच्छे से पढ़कर जाना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके आरपीएफ एसआई में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, है ना। फिलहाल इसका आंसर गुरुजी डीपी दुबे होगा। क्या आंसर होगा गुरुजी? डीपी दुबे। क्या आंसर होगा गुरुजी? डीपी दुबे इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के ऊपर एक नजर हम डाल लेते हैं। पहले ध्यान रखोगे, वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, संजय यादव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई साहब। वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, संजय यादव। मास्टरपीस ऑफ विजयनगर आर्ट, दोस्तों इस का की जगह ऑफ लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पर जगह नहीं है, आप पढ़ लेना। मास्टरपीस ऑफ विजयनगर आर्ट, इस पुस्तक के लेखक गुरुजी डॉक्टर सिद्दीकी राजशेखर है। कौन है मेरे वीरों? डॉक्टर सिद्दीकी राजशेखर। द पैलेस ऑफ इन्फ्लुएंस, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है ना, इसके लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी दीवा कारूनी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द एंड ऑफ इमेजिनाइजेशन, अरुंधति रॉय दोस्तों, इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई साहब, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गणेशाज स्वीट टूथ पुस्तक, इसके लेखक कौन है? संजय पटेल और एमिली हेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट किरण देसाई, इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई साहब, किरण देसाई की। आदि पुराण पुस्तक के लेखक कौन है? जिनसेन। कौन है भाई साहब? जिनसेन, ये भी ध्यान रखना। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं पुस्तकों से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको दोस्तों जीके जीएस में लिख लेता हूं, अगर आपको दोस्तों जीके जीएस में यहां पे लिखो जीके जीएस और मैथ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बन चुकी है दोस्तों। ये प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है, आप लोग जल्दी से जाइए चैनल पर विजिट करिए, वहां से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से आपको जितना भी पढ़ा है दोस्तों एक साल तक, जितना भी पढ़ा हमने जीके जीएस का रिलेटेड चाहे मैथ हो, उन सभी की पीडीएफ के मतलब टेलीग्राम पे मिलेंगी, और जो वीडियोस है वो सारी प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है। आप लोग रिवीजन बेस्ट करिए दोस्तों, है ना, बेस्ट रिवीजन करिए, प्लेलिस्ट अपलोड है आप लोगों के लिए, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन शासक जिसने सबसे पहले कृषि मंत्रालय की स्थापना की थी भाई साहब। अब इसमें तो कंफ्यूज हो गए, कृषि मंत्रालय ये कहां आ गया बीच में, अब हम इसको कैसे करें गुरुजी? अरे याद करो दोस्तों, दीवान-ए कोही, दीवान-ए कोही को याद करो दोस्तों। ये किसकी दोस्तों? कृषि विभाग था दोस्तों, कृषि का विभाग था, दीवान-ए कोही। याद करो दोस्तों, दीवान-ए कोही, दीवान-ए कोही दोस्तों, याद करो दीवान-ए कोही, दीवान-ए कोही दोस्तों। अब गुरुजी ये दीवान-ए कोही क्या बला है भला? ये क्या बला है? ये कृषि विभाग था दोस्तों, कृषि था, ठीक है। जो इसको शुरू किसने किया था? जिसको शुरू किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने भाई साहब, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो दीवान-ए कोही सीधा पूछा जाएगा, दीवान-ए कोही का संबंध किससे है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको कृषि उठा के ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपाय शुरू किए भाई साहब? बताइए क्या आंसर होगा? शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी। शेरशाह सूरी का प्राचीन नाम दोस्तों, बचपन का नाम पूछा था फरीद खान है दोस्तों, इसको अन्य नाम है, ठीक है। सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बचाया था 1504 में और 1505 में उसको राजधानी बनाया था। फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक?
तो गुरुजी इसका जो आंसर होगा इस बार फिरोज तुगलक होगा दोस्तों, फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख है गुरुजी? वार्षिक वित्त विवरण की पर हम इन चारों ऑप्शन को तोड़ेंगे। इसका आंसर होगा धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल। ठीक है, और देखो अनुच्छेद से रिलेटेड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है, ध्यान रखना। इसमें दोस्तों 105 में क्या है? संसद की विशेष शक्तियां, 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 विशेष शक्तियां। ठीक है, संसद की विशेष शक्तियां, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। झकोलिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों? बताइए। गुजरात झकोलिया की बात करें तो गुजरात का, गुजरात में दोस्तों लास्या नृत्य, लास्या नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्या, भवई, भवई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भवई, गरबा। ठीक है, तो ये सारे नृत्य आपको ध्यान रखना है। लास्या, भवई और गरबा दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेवा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? अब इसमें तो दोस्तों खेवा नृत्य तो दो स्टेट का प्रसिद्ध है। अब इसमें जो स्टेट दे रखा उसको टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। तो इसमें स्टेट दे रखा नागालैंड, क्या दे रखा? नागालैंड और प्लस राजस्थान। ठीक है, नागालैंड प्लस राजस्थान। जो ऑप्शन में दे रखा होगा तो सही होगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखे होंगे तो आपको ए और बी ऑप्शन, या बी और सी, या सी और डी, या ए और बी दे सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो आपको टिक करना। अगर दोनों में से एक दिख जाए तो एक को टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये प्रश्न, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात, तो पहले तो आप टिक करेंगे घाटप्रभा नदी, इसका आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, वराई नदी, कर्नाटक। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई साहब कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल प्रपात। ठीक है, कुचिकल प्रपात दोस्तों कहां पर स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों। कहां पर? कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक है ना, कर्नाटक में दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा, भारत का ऊंचा जलप्रपात है, भारत का ऊंचा जलप्रपात आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, वराई नदी पर है दोस्तों। नर्मदा नदी पर याद करो दोस्तों धुआंधार और कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात, ये भी इंपोर्टेंट पूछे जाते, कपिलधारा प्रपात। ठीक है, ये भी मांडवी पे दोस्तों दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, याद करो दोस्तों दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर कहां पर है भाई साहब? दूध सागर, ये गोवा में है। दूध सागर प्रपात, दूध सागर प्रपात दोस्तों कहां पर है भाई साहब? ये गुरुजी गोवा में स्थित है, गोवा में, मांडवी रिवर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये दोस्तों एमपी में है, एमपी में। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने। नर्मदा नदी पे दोस्तों याद करो जम्मू कश्मीर में सलाल, बगलियार और दुलस्ती ये बांध बने हुए, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, ये बताइए अबोहर किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं गुरुजी? अबोहर दोस्तों जनजातियों से रिलेटेड पूछा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश टिक करके आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये सारे के सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ और जनजातियां देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, सबसे पहले माओरी जनजाति गुरुजी न्यूजीलैंड की, बहुत इंपोर्टेंट है, पूछी गई है। एकिस्मो जनजाति गुरुजी कनाडा की फेमस है। मसाई जनजाति कहां पर देखने को मिलती है? केन्या में। बोरो जनजाति ब्राजील में। उसी तरह से बुशमैन जनजाति कलाहारी मरुस्थल में। ठीक है, तो ये प्रमुख जनजातियां आपके स्क्रीन पर हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है मेरे वीरों वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को, टेलीग्राम जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं एक और। अकबर के इस दरबार में संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था गुरुजी? तानसेन का, अरे याद करो दोस्तों मियां मलार है ना, तानसेन से संबंधित है दोस्तों। और इसका मूल नाम था गुरुजी रामतनु पांडे। क्या मेरे वीरों? रामतनु पांडे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एमपी में इनका जन्म होता है दोस्तों, है ना। निम्न में से कौन सा शब्द मुगलों से संबंधित नहीं है? ध्यान से पढ़ना दोस्तों। अब हम इसमें से देखें गुरुजी तो दम है, जीतल नहीं है, जागीर है, मनसब। दोस्तों इसमें जीतल अलग है। क्यों जीतल अलग है दोस्तों? ये तो 3 मुगलों से संबंधित है, लेकिन ये जो जीतल है ना दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने अभी आपको याद करो, अगर जो फोकस होकर पढ़ रहा होगा उसको मैंने बताया था, इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश 2 सिक्के चलाए थे, अभी बताया था मैंने। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, जीतल और तका, है ना, मुद्रा। ये मुद्रा है दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत की, दोस्तों कहां की? दिल्ली सल्तनत की फेमस है, और बाकी वो मुगलों से संबंधित है, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो अब जो बच्चे ना, तो ठीक है, जो बच्चे एक्टिव होकर पढ़े उन्हें इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई देर नहीं लगी होगी।
जयपुर घराना, अब दोस्तों घराना के क्वेश्चन चलेंगे, 7-8 क्वेश्चन मैंने घराना के क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, क्योंकि यहां से आरपीएफ एसआई में बहुत क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। बताइए जयपुर घराना के लिए कौन सी संगीत शैली प्रसिद्ध है? तो जयपुर घराना के संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है कौन सी? गुरुजी ख्याल। ख्याल संगीत शैली दोस्तों जयपुर घराने से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना है। कुछ इंपोर्टेंट, किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान, ये दोस्तों सभी के सभी दोस्तों संस्थापक है, संस्थापक। इन संस्थापकों के नाम है फाउंडर, फाउंडर है दोस्तों, ये सभी के सभी कौन है? फाउंडर है, ठीक है, ये सभी के सभी फाउंडर हैं, ठीक है। आगरा घराना हाजी सुजान खान दोस्तों, ध्यान रखना है। ग्वालियर घराना नत्थन पीर बख्श, ध्यान रखना है। पटियाला घराना उस्ताद फतेह अली खान, ध्यान रखना है, और उस्ताद अली बख्श, ये दो नाम ध्यान रखना है, फतेह अली खान उस्ताद और उस्ताद अली बख्श, जो पटियाला घराना के संस्थापक हैं, ठीक है। लखनऊ घराना के संस्थापक उस्ताद बख्खू है ना, और जयपुर घराना उस्ताद अल्दिया दोस्तों, उस्ताद अल्दिया, ये प्रमुख संस्थापक हैं जो आपको ध्यान में रखना है मेरे वीरों, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले आपको बता देता हूं पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च भी कर सकते हो कि शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आप लिंक ज्वाइन करिए और इजीली अपनी स्टडी करिए दोस्तों, रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का। चलिए, बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से? गुरुजी बड़े गुलाम अली खान, गुरुजी इसका संबंध पटियाला घराने से है, ठीक है, ये बताइए। लखनऊ घराना किस कला से जुड़ा हुआ है दोस्तों? नए क्वेश्चन से भाई साहब मजा आ जाएगा। तो गुरुजी ये नृत्य कला से जुड़ा हुआ है, नृत्य कला से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये प्रश्न बताइए। किराना घराना किस आलाप के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नए क्वेश्चन से टीसीएस के पूछे गए, इसका आंसर बताएंगे। किराना घराना किस आलाप के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरुजी ये विस्तृत आलाप के लिए प्रसिद्ध है, विस्तृत आलाप। साथियों अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो दोस्तों, तो इस मेहनत के लिए दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता दोस्तों, इस मेहनत के लिए दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता, लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों, वादा करो दोस्तों, अभी आप शेयर करके जाओगे इस क्लास को सभी मेरे वीडियो तक, हर एक स्टूडेंट तक ये सेशन, ये क्लास, ये इंपॉर्टेंट रिवीजन पहुंचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, शेयर सभी को करना है। पटियाला घराने की गायिका की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? इनकी मुख्य विशेषता बोल तान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर बताएंगे। लखनऊ घराने का कौन सा रूप कथक में अधिक बार देखा जाता है? और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कथानक और अभिनय, सौंदर्य और भाव, स्थायी और अंतरा, तान और अलाप, ये नहीं होगा दोस्तों, तान और अलाप ये भी नहीं होगा, स्थायी और अंतरा ये भी नहीं होगा, सौंदर्य और भाव देखा जाता है दोस्तों, सौंदर्य और भाव, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है मेरे वीर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब। पटियाले घराने में कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग होता है भाई साहब? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तबला, सितार, सारंगी या बांसुरी? मेरे सभी वीर बताएंगे दोस्तों, मेरे सभी वीर इसका आंसर बताएंगे। तो गुरुजी इसका आंसर सारंगी होगा दोस्तों, सारंगी दोस्तों, क्या आंसर होगा? सारंगी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है, सारंगी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको जीके जीएस और मैथ अगर इसमें अच्छा स्कोर करना है तो ये मैंने आप लोग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग चैनल पर विजिट करिए दोस्तों। इनकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, कितनी इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन करिए दोस्तों, ठीक है, इजीली आप लोग वहाँ से विजिट करिए और अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। तो साथियों क्लास को आज यही वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी, कैसा रहा आपका रिवीजन, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई दोस्तों तो क्लास को लाइक करिए दोस्तों सभी वीर, और जितना हो सके सेशन को शेयर करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों, आप लोगों के लिए पूरी मेहनत है दोस्तों। आप लोग लाइक और जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है वहां तक शेयर करिए सेशन को दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण रिवीजन, आई होप कि आज की क्लास में आपको पूरी संतुष्टि हुई होगी रिवीजन के साथ दोस्तों। अगर दोस्तों पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना कि आपको क्लास कैसा लगी दोस्तों, कैसा रहा आपका रिवीजन दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जल्दी से, सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम से पहले इस क्लास को सभी स्टूडेंट जरूर देखकर जाना दोस्तों, बहुत कुछ हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग चैनल पर जाइए, वहां पर इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये टॉप चुनिंदा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए जो एग्जाम में मस्ट नीडेड है और टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंटेंट के लिए एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे आने वाली अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो जिन भी मेरे भाई बहन के 2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है भाई साहब, उसको तो मस्ट नीडेड है भाई साहब, ये क्लास देखकर जरूर जाना है दोस्तों, ठीक है। मैं कल पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कुछ अच्छा मतलब और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आपको बेस्ट द बेस्ट पूरा 100% दूंगा, बस आप लोग अपना 100% देंगे। जिस दिन आपने अपने आप को 100% देना शुरू कर दिया, उस दिन सिलेक्शन आपके हाथों में होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत करिए, शेयर करिए सेशन को, और डेली बेसिस पर रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। अब समय नहीं बचा कि आप कुछ नया पढ़ो दोस्तों, छोटी सी गाइडेंस दूंगा, अगर आप कुछ भी नया पढ़ने की सोच रहे होंगे इस समय तो बिल्कुल बेकार है दोस्तों, नया मत पढ़ो। मैं बार बार कहूंगा, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो वो इंपोर्टेंट नोट्स ही बनाए होंगे, और कम समय में वो इंपोर्टेंट टॉपिक उठाइए जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं और जो टीसीएस के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। तो लेटेस्ट टॉपिक्स को पढ़िए दोस्तों, और मैं उसकी ही प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं डेली, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पर क्लास देखना है, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपको डेली बेसिस पर क्लास को देखना है दोस्तों, और जिनके सिटी सेंटर अभी तक नहीं एलोकेट हुए दोस्तों, वो हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए, 20 से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे इसी शानदार रिवीजन के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा। क्लास डेली 8 PM पर आएगी दोस्तों, सभी को टाइम पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे इसी टाइम पर, धन्यवाद।